बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रम का शासन था। विक्रमपुर राज्य को अपनी समृद्धि, शांति और सुरक्षा के लिए जाना जाता था। राजा विक्रम की वीरता और बुद्धिमत्ता के कारण राज्य में किसी प्रकार की अशांति नहीं थी। लेकिन राजा विक्रम के जीवन में एक अजीब सा रहस्य था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। राजा विक्रम का महल बहुत बड़ा था, जिसमें कई कमरे और गुप्त रास्ते थे। हर रात राजा को महल में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी घंटी की आवाज, कभी किसी के कदमों की आवाज और कभी किसी वस्तु के गिरने की आवाज। यह आवाजें महल के सबसे सुनसान हिस्सों से आती थीं। राजा विक्रम इन आवाजों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन इस रहस्य ने धीरे धीरे उसे परेशान करना शुरू कर दिया। राजा विक्रम को अपनी पुरानी किताबों में एक रहस्यमयी किताब मिली। इस किताब में एक रहस्य छिपा हुआ था। किताब में लिखा था कि महल के अंदर एक पुरानी जादुई तस्वीर छिपी हुई है। जो भी उस तस्वीर को ढूंढ निकालेगा, उसे अपार शक्ति, धन और समृद्धि प्राप्त होगी। यह रहस्य राजा विक्रम के लिए न सिर्फ एक चुनौती था, बल्कि उसकी राज्य की तरक्की के लिए भी महत्वपूर्ण था। लेकिन राजा विक्रम जानता था कि वह अकेले इस रहस्य को नहीं सुलझा सकता। वह सोचने लगा, किसे बुलाया जाए जो इस रहस्य को सुलझा सके। फिर उसे एक व्यक्ति याद आया, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र राज्य का सबसे आलसी आदमी था, जिसकी आदतें बहुत अजीब थीं। वह हमेशा कहता, अभी नहीं, कल कर लूंगा, और अक्सर अपने कामों को टालता रहता था। राजा विक्रम ने सोचा, धर्मेंद्र का आलस्य ही शायद इस काम में मदद कर सकता है। उन्होंने धर्मेंद्र को दरबार में बुलाया और कहा, तुमसे एक खास काम है। महल के अंदर एक पुरानी जादुई तस्वीर छिपी हुई है। तुम्हें उसे ढूंढना है। अगर तुम इसे ढूंढ पाओ तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। धर्मेंद्र ने राजा की बात सुनी और सोचा, यह काम शायद आसान हो। अगर कोई फायदा हुआ तो ठीक है, और अगर नहीं तो कम से कम राजा की परेशानियों का हल तो होगा। धर्मेंद्र ने काम को स्वीकार किया, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं इस काम से बचने की कोशिश कर रहा था। फिर भी वह महल के अंदर खोजबीन करने निकल पड़ा। महल बहुत बड़ा था और उसमें कई गुप्त रास्ते और कमरे थे। धर्मेंद्र को यह सब बहुत दिलचस्प लगा। वह धीरे धीरे महल के उन हिस्सों में गया जहां अक्सर कोई नहीं जाता था। वह हर कोने को देखता, हर दीवार को छूता, लेकिन तस्वीर कहीं नहीं मिली। वह थक गया और एक पुराने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन जब वह फिर से खोजबीन के लिए उठा, उसने महल के एक पुराने हिस्से में एक दीवार पर अजीब से निशान देखे। यह दीवार महल के सबसे पुराने हिस्से में थी, और यहां तक कि राजा विक्रम ने भी इस दीवार को कभी नहीं देखा था। धर्मेंद्र ने उस दीवार को ध्यान से देखा और देखा कि एक पत्थर हिल रहा था। उसने उस पत्थर को दबाया और अचानक दीवार हिलने लगी और एक गुप्त रास्ता खुल गया। धर्मेंद्र को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने धीरे धीरे उस रास्ते में कदम रखा और अंदर की ओर बढ़ने लगा। गुफा जैसी जगह थी, जिसमें दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। अचानक उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जो दीवार पर लगी हुई थी। यह तस्वीर वही जादुई तस्वीर थी जिसके बारे में राजा विक्रम ने किताब में पढ़ा था। धर्मेंद्र ने धीरे धीरे तस्वीर को अपनी जगह से निकाला, और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, एक तेज रोशनी चमकी और एक आवाज गूंजी, धर्मेंद्र, तुमने राजमहल का रहस्य ढूंढ लिया है। अब तुम इस राज्य के असली राजा हो। धर्मेंद्र कुछ समय तक स्तब्ध खड़ा रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। फिर उसने तस्वीर को राजा विक्रम के पास ले जाने का फैसला किया। वह डरते डरते राजा के पास गया और तस्वीर को उसे दिखाई। राजा विक्रम ने तस्वीर को देखा और उसकी आंखों में हैरानी की लहर दौड़ गई। वह जानता था कि यही वही तस्वीर है जिसके बारे में किताब में लिखा था। राजा विक्रम ने धर्मेंद्र को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमारा रहस्य ढूंढ निकाला है धर्मेंद्र। अब तुम हमारे सबसे बड़े सलाहकार बन गए हो। धर्मेंद्र को अब एहसास हुआ कि उसकी आलसी आदतें अब बदलने वाली हैं। वह अब महल में काम करने लगा और उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। धीरे धीरे धर्मेंद्र की आलसी आदतें कम होने लगीं और वह राज्य के लिए महत्वपूर्ण काम करने लगा। राजा विक्रम और धर्मेंद्र के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों मिलकर राज्य को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना रहे थे। समय के साथ धर्मेंद्र ने अपने पुराने आलसी स्वभाव को पूरी तरह से छोड़ दिया। राजा विक्रम और धर्मेंद्र दोनों मिलकर विक्रमपुर राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने में सफल रहे।
और महल में जो रहस्य था वह अब खत्म हो चुका था। रात को महल में जो अजीब आवाजें आती थीं, अब वो आवाजें राजा विक्रम और धर्मेंद्र के सामंजस्य की होती थीं, जो उनके राज्य को और भी मजबूत बना रही थीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी जो लोग आलसी या अयोग्य प्रतीत होते हैं, उनमें भी कुछ खास होता है। बस हमें उसे समझने और अवसर देने की आवश्यकता होती है। साथ ही यह भी सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही चुनौती हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है।